और सर। जो लेंस है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है? इट इज क्लियर? यस और नो? यस। ओके, तो देखो, हम लोग जो प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था और उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था, उसके रिगार्डिंग किसी कोई डाउट है? यू कैन आस्क, बी फास्ट, बी फास्ट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नो? नो डाउट सर। नो डाउट। इसके बाद मैं एक चीज आपको रिवाइज करवा रहा हूं जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं, साइन कन्वेंशन के बारे में। किसके बारे में? साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है? तो साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हर जगह सेम होगा, ठीक है? अभी क्योंकि हम लोग लेंस को पढ़ रहे हैं, तो ये बोलो कौन से टाइप के लेंस है? Which type of lens is this? कॉनकेव। Concave. Concave And lens. this is the principal axis. Okay. Suppose, and this point is called the pole. It is okay. अब देखो, यहां से एक पॉइंट लो, ये कुछ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा दिख रहा है, एक्स वाई एक्सिस के तरह? यस सर। यस सर। तो देखो, अब मानो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है? कहां से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Is this clear? Yes sir. If a ray of light comes from left to right, okay, तब हमेशा याद रखना इसको ओरिजिन हम लोग बोलेंगे। ये क्या है मेरा, जो मेरा पोल है वही क्या होगा, ओरिजिन। इज दिस क्लियर? जो मेरा पोल है वो ओरिजिन होगा, और रे ऑफ लाइट कहां से कहां रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज दिस क्लियर? अब हमेशा याद रखना, जो ये एक्सिस है, जो ओरिजिन का राइट है, ये क्या है, ये ओरिजिन से राइट है, ओरिजिन से कहां है, राइट है, ठीक है? और ये क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट है। इट इज क्लियर? यस सर। और रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है, टेल मी, बी फास्ट। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट, दैट जो ओरिजिन के राइट में जो एक्सिस होगा ये पॉजिटिव होगा। इट इज क्लियर? यस सर। कब? जब कोई रे ऑफ लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए, तो जो ओरिजिन के राइट में जो भी चीज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस पे, हॉराइजेंटल एक्सिस पे। किसी को इसमें कोई डाउट है? Shall I repeat it? Yes or no? नो सर। No. Always remember that if a ray of light coming from left to right, then all the distance or all the length which is measured from the origin to the right is taken as positive. Is this clear? अगर मैं ओरिजिन के राइट को पॉजिटिव लेता हूं, ऑटोमेटिकली जो ओरिजिन का लेफ्ट होगा ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव। किसी कोई डाउट है? नो। ये किसके लिए है, हॉराइजेंटल एक्सिस के लिए, ठीक है? अब क्या है, जो भी लेंथ हॉराइजेंटल एक्सिस के ऊपर हो, ठीक है? मानो ये लेंथ क्या है, हॉराइजेंटल एक्सिस के ऊपर है, और जो भी लेंथ हॉराइजेंटल एक्सिस के ऊपर होगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव।
पॉजिटिव, और जो भी लेंथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे है वो सारा क्या होगा? नेगेटिव। निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो। इफ यू नो दिस साइन कन्वेंशन देन यू कैन सॉल्व any numerical problem based on lens or mirror easily. Is this clear? Yes or no? Yes sir. sir. So always remember that if a ray of light coming from left to right, then all the distance, all the length measured from the origin to their right is taken as positive, and the reverse is all the distance that is taken from origin to its left is taken as negative. Is this clear? और जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर होगा वो सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस या लेंथ होगा वो सारा नेगेटिव होगा। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes sir. यस। Yes sir. अब याद रखना कि जहां पे कॉन्वेक्स हो, क्या हो बेटा? कॉन्वेक्स हो, Convex. ठीक है? चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, क्या हो बेटा? चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ये मैटर नहीं करता। इफ convex lens or mirror is given, then their focal length is always positive. Is this clear? No matter it is convex lens or convex mirror, in both the case you have to take focal length as positive. Is this clear? Yes or no? देखो यहाँ पे इसको याद कैसे करो? वैक्स है ना, VEX, यहां से क्या लिखोगे? पॉजिटिव। कुछ सेंस बोलने में जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं दोनों का सेंस कुछ मिलता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes sir. यस सर। Yes. फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर कॉन्केव लेंस या फॉर कॉन्केव मिरर, लेंस और मिरर focal length is always taken as negative. If in the question, in the numerical problem, it is given that it is the concave lens or concave mirror, then you have to take the focal length as negative. Is this clear? Yes or no? Yes or no? Please tell me. Yes sir. Yes Yes, sir. तो इन साइन कन्वेंशन को यूज करके हम लोग लेंस या मिरर पे बेस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? Shall I erase this? Please take the screenshot. Okay? Shall I erase this? Yes sir. Yes, sir. Now, V, जहां पर भी आप लाइट चैप्टर में ये V शेप देखो, इंग्लिश अल्फाबेट का V देखो, ये हमेशा यूज किया जाता है फॉर इमेज डिस्टेंस के लिए। इज दिस क्लियर? जहां पर भी हम यूज करें V को, ये V किसके लिए यूज होगा? फॉर इमेज डिस्टेंस के लिए, मींस इमेज लेंथ के लिए। मतलब ओरिजिन से इमेज का डिस्टेंस कितना है, उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? टेल मी। V. Yes, distance of image from origin. Origin मतलब क्या? पोल। Is this clear? Yes or no? Yes. Yes sir. भी आप देखो कि V साइन को यूज किया गया है। V साइन का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस का मतलब
the distance or the length of image from the pole or from the origin. It is clear? Yes. जहां पर Yes, sir. स्मॉल यू देखो, क्या देखना बेटा, स्मॉल यू, स्मॉल यू को हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए. इट इज क्लियर? Distance of object from the origin or the pole, for that you have to use the symbol small u. It is clear? And for focal length you use the symbol small f. It is clear? Anyone have any doubt? For image distance you will use the symbol small v. For object distance you will use the symbol small u. And for focal length you have to use the symbol small f. Anyone have any doubt? You can ask. No? No doubt? No, sir. No, sir. Can anyone tell me what is mirror formula? Mirror formula. What is mirror formula? Can anyone tell me? मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकते हो? बी फास्ट. देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है या लेंस फॉर्मूला क्या करता है, चाहे मिरर फॉर्मूला हो चाहे लेंस फॉर्मूला हो, ये क्या करता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन को एग्जिस्ट करता है, और उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला. जब मिरर का केस होगा तो होगा मिरर फॉर्मूला, जब वो लेंस का केस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस फॉर्मूला. इट इज क्लियर? कोई बताओगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f. टेल मी. 1/f is equal to 1/v plus 1/u, where f is the focal length, v is the what, image distance, and u is the object distance. It is clear? This is called the mirror formula. किसी कोई डाउट है? टेल मी. आपको सर ने बताया होगा मिरर फॉर्मूला के बारे में. मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f is equal to 1/u plus 1/v. It is clear? Where u is the image, u is the object distance, and v is the image distance, and f is the focal length. Anyone have any doubt? Yes or no? No, sir. No, sir. अब देखो यहां पे बस एक चीज याद रखना है कि लेंस फॉर्मूला क्या होगा. यहाँ पे प्लस साइन है ना, प्लस साइन के बीच में हम लोग सिर्फ माइनस साइन को यूज करेंगे. और लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. It is clear? Yes. Yes. तो हमेशा याद रखना ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है. लेंस फॉर्मूला क्या, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where f is the focal length, u is the object distance, and v is the image distance. Anyone have any doubt? No. No. ठीक है. अब क्या होगा, आपके पास क्या होगा, अगर जब मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में इस तीन में से कोई दो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपको बोलेगा तीसरा कैलकुलेट करने के लिए. आप क्या करोगे, साइन कन्वेंशन का मदद लेके आप ये फॉर्मूला लगा के 1/f is equal to 1/v plus 1/u, और इसमें क्या करोगे, साइन कन्वेंशन लगा के इस फॉर्मूला को यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. यस और नो? कर सकते हो बेटा, जल्दी बोलो. कर सकते हो ना? सिमिलरली जब हम लोग लेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो आप को या तो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस,
इस तीनों में से कोई दो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको करना क्या है, आपको साइन कन्वेंशन का मदद लेना है, और यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन यूजली इजिली फाइंड द थर्ड क्वांटिटी। इट इज क्लियर? टेल मी। Yes, sir. यस सर, ओके, चले erase दिस। अब देखो एक टर्म होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या होता है बेटा टर्म? मैग्निफिकेशन टर्म होता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन में होता क्या है, इसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और m इज इक्वल टू होता है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये किसके लिए होगा? फॉर मिरर के लिए। इज दिस क्लियर? तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज दिस क्लियर? मैग्निफिकेशन में हम लोग करते क्या है, एक्चुअली मैग्निफिकेशन से पता चलता है, हम लोग कंपेयर करते हैं किसको? हाइट ऑफ Height of object and ऑब्जेक्ट image. विथ रिस्पेक्ट टू हाइट Height ऑफ of इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या? ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो मेरा इमेज का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जो इमेज का डिस्टेंस जो जो इमेज का लेंथ हाइट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट के हाइट में कंपेयर करने से कितना गुना है या कितना छोटा है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस। और इसको हम लोग हाइट के टर्म में, ये क्या हुआ? लेंथ, इमेज जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, उसके टर्म में। और इसको हम लोग यूज करते हैं एच प्राइम अपॉन एच, जहां पे एच प्राइम क्या है? हाइट ऑफ इमेज। क्या है बेटा? हाइट ऑफ इमेज। और एच क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ये दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब मानो किसी भी चीज का मैग्निफिकेशन, किसी मिरर का मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब क्या है? अब यहां पे रख के देखो, 2 बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या? जो मेरा हाइट था किसका? ऑब्जेक्ट का, जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट की हाइट से दुगुना बन रहा है, दुगुना अधिक लेंथ का बन रहा है। इज दिस क्लियर? समझ में आई? Yes, sir. यही चीज होता है मैग्निफिकेशन का मतलब, कि ऑब्जेक्ट से कोई जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना इनलार्ज है या डिमिनिश है, कितना टाइम्स इनलार्ज है या कितना टाइम्स डिमिनिश है। मतलब मैग्निफिकेशन क्या बोलता है? इमेज is how many times enlarge or diminish as compare to object. It is clear? किसी कोई डाउट है? No, sir. अब कोई एक चीज देखो, इसको याद करने का तरीका देखो। कोई एक चीज बताओ कि अभी तुरंत मैंने आपको मिरर फार्मूला क्या बताया? व्हाट इज द मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला क्या था? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by u। अब यहाँ पे देखो,
मेरा मैग्निफिकेशन, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन बराबर क्या है, m इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस, मतलब v अपॉन u, है या नहीं है? Yes, sir. एक चीज याद रखना कि लेंस फॉर्मूला में कहीं पे निगेटिव है, सॉरी मिरर फॉर्मूला में कहीं पे निगेटिव साइन यूज है? No. No, sir. याद रखना कि मिरर फॉर्मूला में कहीं पे नेगेटिव साइन नहीं होता, लेकिन जब मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो देखो अब हम लोग पढ़े कि लेंस में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, डिनोटेड बाय m, एंड इन द केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, V. v अपॉन ऑब्जेक्ट U. डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग किससे डिनोट करते हैं, u से, U. और ये किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ Upon ऑब्जेक्ट। object. इट इज क्लियर? इसे कोई डाउट है? No, sir. No, sir. अब बताओ लेंस फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया हूँ, 1 by f is f equal to इज इक्वल टू 1 by v v plus U. 1 by u. माइनस 1 बाई u। ये क्या होता है बेटा, लेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है, लेंस फॉर्मूला। इट इज क्लियर? यस और नो? Sir, but minus q. माइनस एक्चुअली जब मैं आपको इस चीज का प्रूफ दिखाता, वो जब आप किसी भी केस को ले लेता और वहां पे एक ट्रायंगल को फॉर्म करता, दो ट्रायंगल फॉर्म होगा, और दोनों ट्रायंगल को हम लोग एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या करते हैं, उसमें से वहां पे इस रिलेशन को डिराइव करते हैं। और जब हम लोग लेंस के केस में डिराइव करते तो यहाँ पे माइनस साइन आता। क्योंकि टाइम नहीं है, आप लोग का एग्जाम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, Okay, sir. ये चीज आप डिराइव करोगे ना, बुक में ऑलरेडी दिया हुआ, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर, ऐसे कुछ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मानो यहाँ पे कहीं पे क्या हुआ, ये मेरा क्या है, इमेज h, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा u, ये क्या होगा, ये पूरे क्या होगा v। अब ये दोनों सिमिलर होंगे ना, ठीक है, जब दोनों सिमिलर होंगे दोनों का क्या होगा, जो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है सेम होगा। और इसी चीज को हम लोग यूज करके इस दोनों फार्मूला को डिराइव करेंगे, जो मैं अभी नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। इट इज क्लियर? Okay, sir. तो अभी बस आप याद रखना कि लेंस फार्मूला इज इक्वल टू 1 by f, that is equal to 1 by v, where v is the image distance, minus 1 by u, where u is the object distance। किसी को इसमें कोई डाउट है? No. अब दोनों में देखो कंफ्यूजन ना हो तो याद रखना हमेशा कि मिरर में जो मिरर फॉर्मूला है उसमें कहीं पे नेगेटिव साइन नहीं होगा, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, इसमें जब आप लेंस फॉर्मूला लिखते हो यहाँ पे देख लो बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है ना? Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से इसको याद करोगे। ठीक है, सिमिलरली क्या है, जब आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को लिखोगे, ठीक है, तो क्या माइनस वी अपॉन यू है ना? तो देखो लेंस मिरर फॉर्मूला में माइनस साइन नहीं है, लेकिन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन में माइनस साइन है, तो लेंस में क्या है, वो माइनस साइन नहीं है मैग्निफिकेशन में। इस तरह से आप याद कर सकते हो। किसी कोई डाउट है? No, sir. नो। अब मैं इसको इरेज कर दूं? यस? Yes. यस सर। अब देखो मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ लेंस क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, Object upon इमेज बेटा, नॉट द image upon ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट object. डिस्टेंस। Object. अब एक चीज बताओ,
व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? जब मेरा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? अब बताओ v अपॉन u, ये 1 से बड़ा कब होगा? मेरा v क्या है? न्यूमरेटर है, d क्या है? डिनोमिनेटर है। अब ये चीज बताओ, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, या अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, इस केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा या इस केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा? टेल मी। फर्स्ट केस में। देखो बेटा, जब मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा? जब मेरा u v से बड़ा हो जाए, यही तो मतलब है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर का। यस और नो? यस सर। तो ये बताओ, ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा? लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4/5, ठीक है, यहां पे क्या है? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर क्या है? 5, न्यूमरेटर क्या है? 4। कौन ग्रेटर? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। नाउ टेल मी, 4/5 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1। लेस देन 1। लेस देन 1, इसका मतलब क्या है? व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? जब मेरा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? ये केस कभी नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा ये टर्म क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए, और u v बाई u को 1 से बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इट इज क्लियर? यस और नो? यस सर, क्लियर। यस सर। देखो न्यूमरेटर यहाँ पे है क्या है? u, न्यूमरेटर है क्या? v, और डिनोमिनेटर क्या? u। यू। मतलब क्या? व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, दैट टाइम्स v इज ग्रेटर देन u। यस और नो? यस सर। और v है क्या? इमेज डिस्टेंस। इमेज। इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस। इट इज क्लियर? यस सर। अब इसी को समझो हाइट के टर्म में। इसी टर्म को हम लोग क्या लिखते थे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब 1। अब ये बताओ, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? h। इसका मतलब ये कब होगा? जब मेरा न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। यस और नो? यस सर। तो जब मेरा क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तभी तो मेरा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, है कि नहीं? हाँ जी। यस सर। यस सर। इसलिए इस जब मेरा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज का फॉर्मेशन मैग्निफाइड हो रहा है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। कैन आई रीड दिस? यस सर। यस सर। अब देखो, मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है? 1 से छोटा भी तो हो सकता है, और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1। यस और नो? यस। और लेस देन 1 कब होगा? When denominator is greater than numerator. Height of object is bigger than height और of डिनोमिनेटर क्या? image. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। इस केस में क्या होगा? मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, और हम क्या बोलेंगे? जो इमेज का फॉर्मेशन होगा डिमिनिश हो रहा है, मतलब एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या होगा? छोटा होगा। किसी कोई डाउट है? नो सर। No sir. तो मानो क्या हो सकता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 हो सकता है ना? ये मैग्निफिकेशन 1 के बराबर, इसका मतलब क्या है? h न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर अपॉन h, मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1।
ये कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए। और ये केस कब होता है? मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए इसके लिए? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे होता है कि नहीं? सी पे क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, या v इज इक्वल टू u होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। किसी कोई डाउट है? नो सर। नहीं। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मैग्निफिकेशन क्या हो मेरा, नेगेटिव हो, तो हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। क्या हो बेटा? इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन द image form will be real and inverted. It is clear? Yes or no? Remember it. Yes, That sir. when the magnification will be negative, at that time the image form will be real and inverted. When the magnification is positive, अब जब मेरा मैग्निफिकेशन क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए बेटा? जब मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो, हमेशा याद रखना कि इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा, और क्या होगा? इरेक्ट होगा। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? व्हेन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दैट मीन्स द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स image is virtual and erect. Anyone have any doubt? Tell me. नो No. अब एक चीज देखते हो ना, हम लोग पढ़ते हैं ना आई में पावर के बारे में, बहुत आपके क्लासमेट होंगे जो चश्मा पहनते होंगे, है कि नहीं? उसमें क्या होता है? उसके लेंस का पावर होता है, और इस पावर को हम लोग, जो पावर बराबर होता है 1/f होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इट इज क्लियर? Power is nothing but the reciprocal of focal length. It is clear? Yes, sir. Yes, sir. अब focal length का ऐसा यूनिट क्या होगा? Tell me, what is the SI unit of focal length? Huh? What is the SI unit of focal length? नहीं बोलोगे? सेंटीमीटर। यस, ऐसा यूनिट बेटा मीटर होता है। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स होगा। यस और नो? यस सर। और यस। मीटर इनवर्स को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। इट इज क्लियर? मीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायोप्टर। और पावर बराबर क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ। तो एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? थोड़ी देर पहले ही बताया हूं। वैक्स किससे साउंड कर रहा? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब जिसका फोकल लेंथ, जिसका पावर क्या हो, जिस आदमी का पावर प्लस में हो, वो कौन सा लेंस यूज करता होगा? Plus convex. कॉन्वेक्स लेंस। इस चीज को हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। अगर मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पूरे टर्म क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा। मतलब फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर इज आल्सो पॉजिटिव। और जब भी याद रखना कि जब भी कोई आदमी पॉजिटिव पावर यूज का लेंस यूज कर रहा, मतलब ही इज यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इट इज क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर मानो उसका फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है बेटा? Concave lens. Concave lens. कॉनकेव लेंस का।
ठीक है, तो जब फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। जब कोई किसी पर्सन का पावर निगेटिव हो, दैट मीन्स ही इज यूजिंग कॉनकेव लेंस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पावर मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव पावर मीन्स कॉनकेव लेंस। किसी कोई डाउट है? हाँ जी बोलो, किसी को डाउट है अभी तक? यस और नो? No, sir. No, sir. मैंने क्या किया, फास्ट में आपको सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। अब आपको एक काम